अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक विफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में फुर्दबुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजौता, शेख राशिद शफीक, शौकत बसरा और मेजर रिटायर्ड लतासुब सती के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कराची से आलमगीर खान और मसरूर सियाल की अपील ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। पीपुल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत। दोहरी शहरियत पर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने 70 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। एडिशनल डीसी मलिक की जानिब से गैर जरूरी वजूहात के बायस कागजात मुस्तरद करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा जो आरओ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। ऐसे ही लोगों ने मुल्क का नाम खराब किया हुआ है। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को पूरा कानून नहीं पढ़ाया। आरओ ने ऑर्डर्स में अदालती फैसलों के हवाले दिए। सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले ही क्यों नजर से गुजरे। ट्रिब्यूनल के इस्तफसार पर रिटर्निंग अफसर खामोश रहे। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। किस कानून के तहत सजा का तयन किया जा रहा है। हम अब तक जनरल की लैंग्वेज में फंसे हुए हैं। एक जनरल ने आइन में ये शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस कासिफ फैज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा कानून साज सजा की मुद्दत का तयन करना भूल जाए तो क्या कत्ल की सजा दे दें। हमने पब्लिक नोटिस जारी किया मगर एक जमात भी फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं। आइन पर जनरल अयूब से लेकर दीगर ने तजावीज़ किया। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। इस केस में इंफरादी लोगों के मुकदमात नहीं सुनेंगे। हो सकता है तब तक हमारा इस केस में ऑर्डर भी आ चुका हो। मुद्दत खत्म होने के बाद जो इख्तिदार में एक दिन भी जायद रहा और जिसने रखा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बाबर आवान कहते हैं जिसे पाकिस्तान की उम्मीद कहा गया था वो हमारे मैदान में आने से क्यों डरता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कोई एवन फील्ड है जिस पर आले शरीफ का कब्जा कराया जा रहा है। वाहिद इंतखाबात है जिन्हें हर कोई गैर शफाफ कहता है। ये धांधली नहीं मेगा धांधला है। हाईकोर्ट की उम्रदार बाजियाबी केस में तमाम सीसीटीवी डेटा अहले खाना को दिखाने की हिदायत। अदालत का सेफ्टी और दीगर मकामात से डेटा इकट्ठा करने का हुक्म। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए पुलिस अफसरान अपना काम करें मगर ये अहम इशू है इसे भी देखें। एसपी ऑफिस जिलाने की धमकी के केस एटीसी फैसलाबाद ने आबिद शेर अली के काबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी। लीगी रहनुमा को गिरफ्तार करके 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। आबिद शेर अली के पेश न होने पर 1 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान फाइट बैक के बाद मुश्किल में आ गया। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। दूसरी इनिंग्स में 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान खान मसूद खाता खोले बगैर आउट। टाइम यूज 35, बाबर आजम 23 और सऊद शकील ने 2 रन बनाए। तीसरे रोज आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने पहली बार सीरीज में 14 रन की बढ़तरी हासिल की। आसिफ अली जरदारी से मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। नून लीग के सरदार कमरदीन खान और मियां शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम सैयद अहमद महमूद भी मुलाकातों में मौजूद हैं।
अवाम का हर कदम सियासी दूरंदेशी और पाकिस्तान से वाबस्तगी का मजहर है। मुतफ़िका आइन नाकाबिल तस्लीम कौमी दिफा के लिए जोहरी प्रोग्राम कायदे अवाम के तोहफे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम विलादत पर पैगाम, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम भी कायदे अवाम के सियासी विजन का मजहर है। पीपल्स पार्टी भुट्टो के मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाएंगे। I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, and we don't support one candidate or party over another in Pakistan. पाकिस्तान में जमहूरी अमल के ताबे शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात चाहते हैं, किसी एक लीडर या पार्टी की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, सहाफ़ी ने सवाल किया। बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि फौजी अड्डे न देने पर अमरीका नाराज हुआ। मैथ्यू मिलर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया, कहा ऐसी कोई बात नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का टाउन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर के इलाके बाबा आजम में घर में आग लगे 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। इमदादी रज़ाकारों के मुताबिक कमरे में आग चूल्हे से लगी। जाँ बहक होने वालों में नूर फातिमा, ईमान फातिमा, इस्माइल और इब्राहिम शामिल। रावलपिंडी में गैस लीकेज से धमाका, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। धमाके के बाद घर में आग लग गई, सामान जलकर राख हो गया। घर जल गया, कोई सामान नहीं बचा। बच्ची का जेस भी जल गए। अभी ये महीने में शादी थी मेरी नवासी की। पहनने का कपड़े भी नहीं, एक कपड़े पैरों में जूती भी नहीं हम लोग को। हमारा तो जीना आराम हो गया, हम कहाँ जाएंगे? बस रब के सिवा कौन है अभी हमारा। कराची में 6 घंटों के दौरान आतिशबाजी के 2 वाक़यात। मलिर सिटी में कायम झुग्गियों में आग लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। 30 से ज़ायद झुग्गियाँ मुकम्मल तौर पर जल गईं। मुतासरीन कहते हैं फायर ब्रिगेड 10 मिनट में पहुँच गई और जानें बच गईं। गुज़श्ता शाम 3 हट्टी पुल के नीचे आतिशबाजी से 100 के करीब झुग्गियाँ खाकिस्तर। रिहायशियों की जमा पूंजी राख हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलूच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। आज 3 बजे पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करें, QRs तय करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ ना आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई, बाप और बेटे गुमशुदा हैं वो भी जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत पैदा ना करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नशवी ने रिमार्क किए, वादियो नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हल्कों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। नॉन पायलट के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। तर्जुमान FPR का कहना है जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक हुक्म जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह किया कि टैक्स ना दहिंदगान के कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक की खुद इरादियत मना रहे हैं। 1949 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत को तस्लीम किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफसोसनाक अमर है कि मज़लूम कश्मीरी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। भारत जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हक की खुद इरादियत से इनकार की जानिब एक और कदम है।
غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں پر حملے میں متعدد شہید، دیگر کارروائیوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 125 افراد شہید اور 318 زخمی ہو گئے۔ حماس کی فلسطینیوں سے ساری یکجہتی کے لیے مظاہروں کی اپیل۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی جارحیت تمام بین الاقوامی اصولوں، قوانین اور حدود پار کر چکی ہے۔ صہیونی فورسز کو جنوبی غزہ میں شکست کا سامنا، بلاتا کیمپ سے حماس نے اسرائیلی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا۔ حماس کے مجاہدین نے خان یونس، بریج اور نصیرات میں مزید 2 ٹینک اور 2 گاڑیاں تباہ کر دیں۔ عمارت میں مورچہ بند اسرائیلی فوجیوں کو دھماکہ خیز مواد اور مشین گنوں سے تاک کر نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز پر حملے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے حملے کے خوف کی وجہ سے اسرائیلی خاتون نیوز اینکر پسٹل لگا کر اسٹوڈیو پہنچ گئی۔ اسرائیلی کابینہ اجلاس میں نتن یاہو کو شدید تنقید کا سامنا، شور شرابے پر اسرائیلی وزیراعظم نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے لیے نیا منصوبہ پیش کر دیا، کہتے ہیں غزہ جنگ کے بعد حماس اور اسرائیل دونوں فلسطینی سرزمین پر حکومت نہیں کریں گے۔ منصوبے کے تحت جنگ کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا جس میں حماس غزہ پر کنٹرول نہیں رکھے گی، اسرائیل کے شہریوں کے لیے سلامتی کو خطرہ نہیں بنانے گی، مقامی فلسطینی ادارے علاقے کی حکومت سنبھالیں گے۔